व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन काफ़ी दिन से आ रहा है कि सर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है तो कैसे करना है। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था सैम्पल पेपर आप कौन सा ले सकते हो, कैसे ले सकते हो। बट आज की इस वीडियो में हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्या सही टाइम है और क्या सही तरीका है सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने का। क्योंकि सिलेबस जैसे जैसे प्री बोर्ड्स पास आ रहे हैं, बच्चों के पूरे हो रहे हैं, तो अब सैम्पल पेपर्स किस तरीके से सॉल्व करा जाए और क्या सही टाइम मेरे लिए आ गया है सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, क्या सही टाइम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ अच्छा सीखते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। जब बात आती है सैम्पल पेपर की तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सैम्पल पेपर कब से शुरू करें, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि दिसंबर शुरू होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का सिलेबस 50%, 60%, 80%, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 100% हो गया होगा। तो अब वो सोच रहे हैं कि सैम्पल पेपर शुरू करें तो कब करें, कैसे करें, क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉपर टेक्निक है। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरू करा जाए। और उसके बाद जो दूसरा फेस रहेगा वो रहेगा हाउ टू स्टार्ट, कैसे करा जाए, कि प्रॉपर स्टडी टेक्निक जो लोग पूरे 100 ऑन 100 एम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले बिना कोर्स कंप्लीट करे सैंपल पेपर उठाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है 100%, आप 100% कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हाँ यार हमारा काम हो गया, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पूरे हो जाने चाहिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंट्स, बीएसटी, को कोई भी हो, आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर एनसीईआरटीज फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड। इसके अलावा अगर कोई रेफरेंस फॉलो कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक जरूर खत्म कर लो एक बार, क्योंकि उसी से आपको एक बहुत बड़ा आइडिया हो जाता है बल्क में कि हाँ हो गया। वंस यू आर डन विद टेक्स्ट बुक, अब आपके माइंड में आता है कुछ नए क्वेश्चंस, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन में दोबारा से वही टेक्स्ट बुक करोगे, रिवीजन करो कॉन्सेप्ट्स का, क्वेश्चंस करो सैंपल पेपर से। तो तीसरी चीज क्या होती है कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करते टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सैंपल पेपर्स। अब सैंपल पेपर्स भी मार्केट्स में दो प्रकार के आते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि चैप्टर वाइज सैंपल पेपर्स आप लोग यूज कर सकते हो। चैप्टर वाइज में क्या होता है कि आपके पास हर चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक चैप्टर उठाओ, जैसा आपने रिवाइज करा एक चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स उठा लेते हैं कि हमने नेशनल इनकम लिया। नेशनल इनकम मैंने रिवाइज कर लिए 2 चैप्टर्स। रिवाइज करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, रिवीजन हो गया, अब मैं सीधा सैंपल पेपर उठा लूंगा और सैंपल पेपर में उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाऊंगा कि यार चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, परफेक्शन के साथ हो जाए। वंस मेरा वो हो गया, फिर मैं रैंडम यूनिट वाइज क्वेश्चंस उठाना शुरू करूंगा कि मेरा ये हो गया ना, पूरा यूनिट हो गया। अब नेशनल इनकम डन, मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कर लिए। अब मैं रैंडमली पूरे यूनिट में से क्वेश्चन उठाऊंगा कि नेशनल इनकम में 4 चैप्टर आते हैं, अब यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको सैंपल पेपर इस तरीके का लेना होगा जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन गिवन हो, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन गिवन हो। और इसके लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर बेस्ट सैंपल पेपर्स हैं। बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं और बहुत सारे बच्चों के पास वही सैंपल पेपर्स होंगे। तो ओसवाल के सैंपल पेपर्स आर बेस्ट, जो आप देख सकते हो चैप्टर वाइज और रैंडम यूनिट वाइज प्रिपरेशंस के लिए। एक बार ये हो गया, वंस यू आर डन विद इट, उसके बाद आपको चाहिए अब कंप्लीट कवरेज वाला सैंपल पेपर, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर दे। सब्जेक्ट वाइज, सर सब्जेक्ट वाइज मतलब, सब्जेक्ट वाइज मतलब कि आपने अपना सब्जेक्ट पूरा कर लिया। सपोज आपने इकोनॉमिक्स कवर कर लिया, उसके बाद आपने बीएसटी भी कवर कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने अकाउंट्स भी कवर कर लिया। अब मार्केट में जाके अलग अलग का अलग अलग सैंपल पेपर लेके आओगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो यू नीड टू हैव एक ऐसा सैंपल पेपर जो आपको मदद करे, एक ही जगह सब कुछ हो। तो हमारे पास गुरुकुल ओसवाल का ही एक ऐसा भी सैंपल पेपर आता है जिसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, काफी अच्छी बड़ी किताब है ये। तो मेरे पास कॉमर्स की मैं लेके आया था,
तो कॉमर्स की मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर 36 सैम्पल पेपर्स हैं और सब्जेक्ट वाइज, मतलब अगर मैं देखूँ तो इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज़। तो कॉमर्स स्ट्रीम में एक ही किताब आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स इसमें मिल जाते हैं, 8 8 8 8 7 8 8 8। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अकाउंट्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सैम्पल पेपर्स हैं, सॉल्व्ड भी हैं, अनसॉल्व्ड भी हैं। तो एक ही किताब में बीएसटी में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर डन विद एवरीथिंग तो फिर आप सिर्फ ये बुक लो, लिंक मैं चाहे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है आप लिंक से जाके बाय कर सकते हो सीधा, और आपको एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया कि सर सैम्पल पेपर किस ऑर्डर में करना है। तो ऑर्डर में कैसे करना है, सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन कर लो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लो, रिवीजन के साथ साथ सैंपल पेपर उठा लो। तो अगर आपका रिवीजन शुरू हो रहा है तो सही टाइम है सैंपल पेपर उठाने का। पहले चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज, फिर बुक वाइज, और उसके बाद पूरे पूरे सब्जेक्ट्स के। अब सर ये तो हो गया कि कब कैसे, थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दो। अब चलते हैं कि हमें कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व, क्या बेस्ट वे है इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे एक टेक्निक होती है रैंडम सिलेक्शन टेक्निक, मैंने भी अपने 12th में इसको फॉलो करा था और इसने मुझे बहुत हेल्प करी थी। रैंडम सिलेक्शन क्या है कि मुझे अपना सिलेबस 3 चीज़ों में तोड़ना है, मेरा टेक्स्ट बुक, सैम्पल पेपर वाला बुक और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या होती है, देखो जब आपका एक बार सिलेबस पूरा हो गया, लाइक सपोज आपने दिसंबर एंड में अपना सिलेबस पूरा कर लिया, जनवरी आ गया। अब जनवरी में तुम लोगों को सिंपली ये देखना है कि मैं अब रिवीजन इतना अच्छे तरीके से करूं कि सारी चीजें हो जाएं। आपने चैप्टर वाइज रिवीजन उठा लिया, यूनिट वाइज उठा लिया, बुक वाइज उठा लिया। अब लास्ट एक फाइनल चेरी ऑन द केक रखने के लिए तुम लोगों को टेक्स्ट बुक उठाओ, यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यूनिट वाइज क्वेश्चन जैसे मैं कर लेता था कि मैंने टेक्स्ट बुक उठाई और मैं 3 के टेबल वाले क्वेश्चन करूंगा, 3 6 9 12 15 18 21 करता चला जाता था, करता चला गया। उसके बाद मैंने ऐसे ही क्या करा, अपना बीएसटी का बुक उठा लिया, बीएसटी का किताब उठा लिया, और उसके अंदर मैंने यूनिट वाइज तो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए। अब किताब में से बस मैंने कहा कि 6 के टेबल वाले, जैसे चैप्टर 1 में से 6 12 18 24 इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए, सो दैट मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ऐसे ही रैंडमली अगर मैं आज बुक कर रहा हूं तो कल मैं सैंपल पेपर उठा लूंगा, सैंपल पेपर उठा के पूरा सिलेबस उठा लो, फुल सिलेबस वाले सैंपल पेपर, जैसा मैंने आपको ये किताब दिखाई थी, फुल सिलेबस वाला सैंपल पेपर उठाओ, क्योंकि आप ये सब कर चुके हो टेक्स्ट बुक। तो अब फुल सिलेबस वाला उठाओ सैंपल पेपर, और कोई भी एक सैंपल पेपर उठा लो, कोई भी एक सैंपल पेपर उठा लो और सॉल्व करो रोज। एक सैंपल पेपर आपको डेली सॉल्व करना है। तो अगर आप टारगेट बनाओ तो आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये है। तो मेरे हिसाब से आप संडे को कोई 2 सैंपल पेपर रख लो, बाकी एक 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 एक, तो आपके 8 सैंपल पेपर सॉल्व हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 8 सैंपल पेपर सॉल्व हो गए, जिसमें आप 2 दिन अकाउंट्स रख लो, 2 दिन बीएसटी रख लो, इको रख लो, इसमें एक इंग्लिश रख लो, एक आपका 5th सब्जेक्ट रख लो। तो इस तरीके से आपके सारे सैंपल पेपर्स वीकली सॉल्व हो रहे हैं। ये काम कब का है, ये जनवरी का है, ठीक है। एक बार ये आपका हो गया, फिर आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज देखनी है। टेस्ट सीरीज हो सकता है कि आपकी कोचिंग में हो रही हो, अगर आपकी कोचिंग में नहीं हो रही तो अपने किसी रिलेटिव, अपने फ्रेंड को बोलो, भाई को बोलो कि यार टेस्ट सीरीज ले ले एक मेरी। और इन केस नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारी ऐप पे भी अवेलेबल होती है लास्ट मंथ में, जिसमें हम भी 10-10 टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ। तो वो पेड टेस्ट सीरीज होती है जिसमें सब चीज़ें बताई जाती हैं, कैसा आंसर लिखना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो वो फेब में आती है, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर आप लोगों को उस टाइम पे टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी तो आप बाय कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज में आपको डेली 2 टेस्ट देने ही देने हैं फेब में। जब फेब होगा एग्जाम से पहले, तो वहाँ पे आप 2 टेस्ट डेली दो। अब आपकी इच्छा है अकाउंट्स बीएसटी का दे दो, बीएसटी इको का दे दो, अकाउंट्स इको का दे दो, फिर मैथ्स इंग्लिश का दे दो। इस तरीके से आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज लो जिसमें आप डेली 2 टेस्ट दे रहे हो और कम से कम 10 दिन तक टेस्ट दो। तो 10 दिन तक जब आप टेस्ट दोगे तो आप 20 टेस्ट दे चुके होगे। 20 टेस्ट तुमने दे दिए तो समझो हो गया। यूट्यूब पे भी मैं टेस्ट वापस से अब शुरू करने वाला हूँ, थोड़ा सा सिलेबस खींच रहा था तुम्हारा, सिलेबस काफ़ी अच्छा हमने स्पीड से कवर करा है। तो अब 20 टेस्ट तुमने दिए कम से कम, तो मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, बढ़िया हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता नंबर लाने से। तो नंबर लाने की टेक्निक क्या है, रैंडम सिलेक्शन, टेक्स्ट बुक उठाओ, सैम्पल पेपर उठाओ, टेस्ट सीरीज उठाओ, रैंडमली इस तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करो टेबल वाइज और शुरू हो जाओ।
एक दिन टेक्स्ट बुक उठा लो, सैम्पल पेपर रोज एक सॉल्व करना ही है, ठीक है। एक सैम्पल पेपर टाइम बांध लो कि यार मैं रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा, एक सैम्पल पेपर रख लो और फेब में अपना टेस्ट सीरीज। तो बड़ा सीधा सीधा सा सिस्टम है। इस प्रोसीजर के साथ, इस ऑर्डर के साथ चलो, तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नंबर लाने से, कोई भी। बहुत ज़बरदस्त नंबर आएंगे और परफेक्शन के साथ काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सैम्पल पेपर का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा और चीज़ों के साथ आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो मिलता हूँ मैं नई वीडियो में। कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, उस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।